शिकारी, दुश्मन है शिकार, हिंसा के हम मालिक, तुम किराएदार। इस वाक्य का बहुत बड़ा मतलब है। इसको आपको आगे वीडियो में आखिर तक पता चल जाएगा। दोस्तों, आज हम बायोग्राफी रिव्यू करेंगे कैप्टन सौरभ कालिया सर का। इनकी वजह से हमें पहली बार पता चला था कि करगिल में मुजाहिद्स नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स है, और सर ने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन आज तक इन्हें जस्टिस नहीं मिली है और इसके लिए हम और आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। वो कैसे, आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। सौरभ कालिया सर का जन्म 27 जून 1976 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर हिमाचल प्रदेश से की थी और इनकी बाकी पढ़ाई भी पालमपुर से ही हुई थी। 1997 में इन्होंने सीडीएसई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और 1998 में आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ये पास आउट हुए थे। और पास आउट होने के बाद ये एक नियम होता है कि कैडेट को अपने रेजिमेंटल सेंटर में सबसे पहले रिपोर्ट करना होता है, और सर ने भी ऐसा किया था। और सर का रेजिमेंट था द प्रेस्टीजियस 4th जाट रेजिमेंट। इसका रेजिमेंटल हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जब सर ने रिपोर्ट कर लिया था दिसंबर को, उसके बाद जनवरी में इन्हें पोस्टिंग मिली थी करगिल में। सर के लेटर्स से पता चलता है कि वो अपने फैमिली को लिखा करते थे कि यहाँ पे स्नो ही स्नो है हर जगह, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती थी और वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल था उन दिनों में। और इसी बर्फ़बारी के कारण ही इंडियन सोल्जर्स पीछे आए हुए थे और पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी पीछे जाना था। इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में डिटेल में बताया था। 15 मई 1999 में कालिया सर ने वॉलंटियर किया था। ये ओपन अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि कौन पेट्रोलिंग आज लीड करेगा, तो कालिया सर आगे बढ़ के आए और उन्होंने कहा कि आज मैं लीड करूंगा। और 5 सोल्जर्स के साथ वो रेगुलर पेट्रोलिंग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलर पेट्रोलिंग के लिए गए थे। और रेगुलर पेट्रोलिंग आपने अगर कभी देखी है तो नॉर्मल आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है, ऐसा कोई वार रेडी होके वो नहीं जाते हैं। और वो इंडियन पोस्ट ही था और एलओसी के काफ़ी अंदर तक था, तो हमें इतनी डेंजर लगी नहीं थी। और उस समय तासी नामग्याल ने बताया था, लेकिन उस समय तक ये प्रूव नहीं हुआ था कि पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स अंदर आ चुके हैं। ये है बजरंग पोस्ट का एरिया, आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, बजरंग पोस्ट में जब ये पहुँचे तब इनके सोल्जर्स, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो पाकिस्तानी रेंजर्स के काफ़ी सारे सोल्जर्स हैं जो मुजाहिद के ड्रेस में ड्रेस्ड अप थे। इसके बाद जब दोनों की नज़रें मिली, फायर फाइट शुरू हो चुका था और सर के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन बहुत ही कम था, तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाए और इनके बुलेट्स ख़त्म हो गए थे। बुलेट्स जब ख़त्म हो गए थे तो पाकिस्तानी रेंजर्स के सोल्जर्स आए और उन्होंने सर और उनके 5 जवानों को गिरफ्त में ले लिया था। वो मुजाहिद्स के ड्रेस में ज़रूर थे, लेकिन उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वो बैटल रेडी थे और उनके प्रिपेयर्डनेस बहुत पहले से ही चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जब वार में किसी प्रिजनर को लिया जाता है ना अपने कब्जे में, तो उसके लिए अलग नियम कानून होते हैं और वो जिनेवा वार कन्वेंशन के अंडर होता है। लेकिन पाकिस्तान रहना पाकिस्तान, वो जाहिल देश, ये कैसे समझ पाता। अब मैं जाहिल देश जब कहता हूँ तो मैं उनकी आर्मी और उनके लीडर्स को बोल रहा हूँ जो उस समय थे। दोस्तों, उन्होंने कोई कन्वेंशन को नहीं माना और उसके अलावा उन्होंने हर एक चीज़ को माना जो निहायती बदतमीज, और आपके पास शब्द नहीं बचेंगे उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए कि उन्होंने क्या किया था। सर की बॉडी जब वापस आई थी 9 जून 1999 को पाकिस्तानी आर्मी ने हमें हैंडओवर किया था, और 15 मई 1999 से लेकर 7 जून 1999 तक उनके गिरफ्त में रहे थे सर और उनके 5 जवान। उनकी पूरी बॉडी में सिगरेट के दाग थे, सिगरेट से पूरे शरीर को जलाया गया था। उनके कानों को जो पर्दे थे उन्हें गर्म लोहे के रॉड से छेदा गया था, दांतें तोड़ दिए गए थे, बोन्स फ्रैक्चर्ड थे, जबड़ा टूटा हुआ था, आंखों को पहले पंक्चर यानी फोड़ दिया गया था, उसके बाद उन्हें नोच के बाहर निकाला गया था। उनके नाक को भी चिप्ट कर दिया गया था यानी नाक काट दिया गया था, और उनके लिम्स में और प्राइवेट पार्ट्स में बियर बॉटल का यूज़ हुआ था।
ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये उस समय का ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और अगर आपको ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए तो आपको कमेंट के माध्यम में बताना है, मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके की होती है ना, उस तरीके का कोई आर्मी इतने घटिया तरीके से आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तानी आर्मी के अपने सोल्जर्स को, जो उन्हीं के देश के लिए लड़ रहे हैं और उन्हीं के आदेश पे लड़ रहे थे, उन्हीं को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती है, तो वो दूसरे कंट्री के सोल्जर्स को क्या मानेगी। कल मैंने आपको बताया था कैसे पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज करने तक से मना कर दिया था और उनकी तरफ से जो जवान मरे थे उन्हें हमारे इंडियन आर्मी के जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट ने पूरे इस्लामिक रिचुअल्स के साथ दफनाया था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो इन्होंने किया था उससे हमारा खून इस समय जिस तरह खौल रहा है, उसी तरीके से वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस के 1 and 3rd रेजिमेंट जो प्रेजेंट थे उनका भी खून खौला था और वो बदला बखूबी लेते हैं। ये लेटर आप देख पा रहे हैं, ये क्लियर नहीं है लेकिन इसे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जो शुरुआत में मैंने लाइन पढ़ी थी, हम है शिकारी, दुश्मन है शिकार, हिंसा के हम मालिक, तुम किराएदार। वो जाते हैं वहाँ पे, 22 पाकिस्तानी ट्रूप्स को वहाँ पे मार गिराते हैं और उन्हीं के खून से वहाँ पोस्ट पे लिख के आते हैं कि हम हैं शिकारी, दुश्मन है शिकार, हिंसा के हम मालिक, तुम किराएदार। और ये हिस्ट्री में पहली बार होता है कि ऐसा कुछ वो खून से लिखते हैं और दुश्मनों के खून से ही लिखते हैं और ये सर्कुलेट भी बाहर होता है। पहले कभी ये कैप्चर नहीं हुआ था। उस समय के हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जसवंत सिंह थे और अटल बिहारी वाजपेयी यानी एनडीए फ्रंट की गवर्नमेंट थी, उन्होंने समन किया था पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। उस समय सरताज अजीज थे, तो उन्होंने उस समय तो आवाज़ उठाई थी, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ गिरती गई और एनके कालिया जो इनके पिताजी है वो आज तक आवाज़ उठा रहे हैं कि जो उस क्राइम में इन्वॉल्व थे उन्हें रेस्पॉन्सिबल करार दिया जाए और उन्हें पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन आज तक वो पनिशमेंट नहीं मिली। यहाँ तक कि 2012 में पाकिस्तान के मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा था कि हमें तो पता ही नहीं कि वो वेदर से मरे थे या फिर प्रिजन क्राइम से। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंस नहीं लिया है अब तक, और इसके लिए हम और आप किस लिए जिम्मेदार है? क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन जब है और हम सबको पता है कि वहाँ पे राइट्स होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल हैं उन्हें प्रिजन में तो जाना ही चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए जैसा प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन हम और आप भी इसके बारे में भूल गए हैं। सर ने 23 साल की उम्र में ही देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था, लेकिन हमने क्या किया? हम धीरे धीरे भूल गए। ये हार्श रियलिटी है, बट ये है। ये इनका कॉपर बस्ट है हिमाचल प्रदेश में। आपको मौका मिले तो बजरंग पोस्ट आप जरूर जाइएगा कभी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और आपको अच्छा लगा और आप अगर सोचते हैं कि ये मैसेज आगे जाना चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।